मंगलमय संत समाज, श्रद्धामूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, सद्गुरु विशाल देव ने जीवन के सफल शिखर तक पहुंचने के लिए 9 नियम की चर्चा की है। बड़ी सरल बात है जीवन को सरलता से, निर्बाध रूप से प्रगति के पथ पर ले चलते हुए सफलता के शिखर तक पहुंचना, सफलता, शिखर, उन्नति, प्रगति, ये मन को प्रेरित करने वाले शब्द हैं। पहुंचना कहीं नहीं है, आप जहां से चले हैं वहीं आना है, लेकिन चलते रहना है, ये प्रगति है। किसी एक विषय में, किसी एक बात में फंसना नहीं, डूबना नहीं। एक छोटी सी बात में लोग देखिए सुप्रीम कोर्ट तक झगड़ा पहुंचा देते हैं, फंस गए। बाद में जब दोनों पस्त हो गए, विचार किए तो पता चला कुछ भी नुकसान नहीं था, केवल बात बात की बात थी। इसलिए प्रगति शब्द है, ये हटाओ यार, कहते हैं ना लोग, बात बात में हटाओ, ये छोटी बात सड़ी बात पे क्या ध्यान देते हो। नौ नियम में पहला नियम है, मन सोहरौना नहीं बनावे। मन सोहरौना नहीं बनावे। क्या करे? मन को बहुत, जिसको व्यवहार की मोटी भाषा में कहते हैं कि चापलूस पसंद, बहुत सम्मान की इच्छा, बहुत खुशामद खोरी, कोई मुझे अच्छा कहे, प्रशंसा करे, वाहवाही करे, ये सोहरौना है। बच्चे सोते नहीं तो माँ सोहराती है ना, पीठ पर थापी देती रहती है। उसमें भी एक कारण है कि बच्चों के स्वास्थ्य में कुछ कमी होती है, तब बच्चे रोते बहुत हैं। और स्वास्थ्य का जो मूल सिद्धांत है वो यह है कि ब्लड सर्कुलेशन शरीर में अच्छा होना चाहिए। एड़ी से लेकर चोटी तक खून सब जगह बराबर पहुंचे, तो बच्चे रोएंगे नहीं, मुलायम होंगे, हंसेंगे। रोएंगे तो अच्छा लगेगा, सोएंगे अच्छे से जगेंगे। ये स्वस्थ बच्चे की पहचान है। जब सर्कुलेशन अच्छा नहीं होता है तो क्या करते हैं कि जब उसके पीठ पर थापी देते हैं तो फिर खून दौड़ता है। सिर सहलाते हैं तो चित्त एकाग्र होता है, सो जाता है। और यही चीज जीवन भर जो बचपन में खाने पीने की गलती किए, वो फिर उस बच्चे के साथ वो गलती अंदर में चूहे जैसे प्रवेश कर जाती है या दीमक जैसे लग जाती है, जीवन भर उस बच्चे के अंदर को खोखला करती रहती है। इसलिए बच्चों को बच्चा नहीं मानिए, इनकी आप नौकर मत बनिए, चपरासी मत बनिए। इनके लिए आप
माँ देवी पिता देवता बनिए। बहुत ऊंचा पद है ये। नौकरी वाली कुर्सी इतना बड़ा पद नहीं है। डॉक्टर, कलेक्टर, मिनिस्टर जितने टर हैं ना, ये सब टमाटर की चटनी है, जो केवल जुबान को चटपटा लिखते हैं, दिखते हैं और अंदर में खोखला करते हैं। टमाटर की चटनी भी बहुत पसंद नहीं है। टमाटर खाओ, 1 टमाटर 2 टमाटर पका हुआ ऐसे खाओ, बहुत उत्तम चीज है। पद देखकर आज जो मानवता है वो सारी कुर्सी से चिपक गई है। इसलिए पहले जमाने में संत गुरजन कुर्सी पर नहीं बैठते थे, जमीन में बैठते थे। अब ये सब व्यवस्था आप लोगों ने बना दिया, हमारा ऊंचा कर दिया, ऊंचे में ऊंचा कर दिया। इसलिए कर दिया कि आप लोग ठीक से देख सको। लेकिन सही देखना तो ये होता है कि आमने सामने बराबर में बैठो, इसलिए कि आप कभी नीचे नहीं रहो, हम आपके ऊपर न जाएं। ऊपर होने का मतलब आपके ऊपर हावी हो जाएं। हर संत अपने दर्शनार्थी को अपने समान बना देता है, समान बैठाकर। कोई ऊंच नीच नहीं है। जिसे माँ अपने बच्चे को दिल दे देती है, दिल हृदय सीने से लगा करके दिल पूरा उतार देती है अपने बच्चे में, और ये उतारने में कितना समय लगता है माँ को पता नहीं चलता है। नौकर हो तो पता चले, क्योंकि उसको हर महीने अपनी सैलरी लेनी है, तो दिन गिनता है वो। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। सहनशीलता क्या है कि दूसरों की भी बातें सुनने की अपने भीतर में श्रद्धा होनी चाहिए, और जिसका दिल दिमाग मजबूत होता है वो ये करता है। इसके दोनों पहलू हैं, शारीरिक भी है, मानसिक भी है, बीच में अध्यात्म है। सहनशीलता किसके अंदर नहीं होती है? जो बच्चे से बहुत दुलरुआ होते हैं। मोर राजा मोर बाबू। अब हमें छत्तीसगढ़ी भाषा नहीं आती है, हम उत्तर प्रदेश बताएंगे तो समझोगे नहीं। ऐसे माए गोदी में ले करके, और 1 साल 1.5 साल नहीं, 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे को भी पाड़ा जैसे लादे घूमती रहती है, मोर बाबू। नाक से उसका पनारा बह रहा है, उसको नहीं पहुंचती है, बाबू बाबू लिए घूमती रहती है। न उसके सही खाने का ठिकाना है, न उसके स्वास्थ्य की कोई चिंता है, न उसके जीवन के भविष्य का कोई सोच है। बस केवल दुलार 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 दुलार। ये मन का रोग है, जो मोह बनकर प्रकट होता है। स्वस्थ मां अपने बच्चों को स्वास्थ्य देती है, और बच्चा खेलता है, कूदता है, गिरता है, चढ़ता है, उतरता है, देखती रहती है बस। वो सहनशील बनता है दोनों तरह से। जब चलता है, गिरता है, तो एक्सरसाइज होती है। इसलिए बचपन में चोटें बहुत लगती है बच्चों को, और जिन बच्चों को बचपन में चोट लगी होगी वो कभी गाड़ी का एक्सीडेंट नहीं करेगा, बड़े होने पर नहीं गिरेगा। फिर वो गिर गया, चोट खा लिया, वो चोट उसके भीतर में, उसके दिमाग में चेतना देती है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। चोट बहुत अच्छी चीज होती है, और इसलिए माँ चोट देती है बच्चे को। बच्चा रोता रहता है, उसके
शरीर में तेल लगाकर, बुकवा लगा करके दोनों हाथों को, दोनों पैरों को मोड़ती रहती है। उससे बच्चा स्वस्थ होगा तो हंसता है, रोता नहीं है। मन सोहरौना नहीं बनावे। अब ये रोग अंदर में आ ही गया। दोनों कारणों से आता है, मन से भी और शरीर से भी। मन क्या है कि माएँ बच्चों को अपने खेलने का साधन मान लेती है। जो उसके मन में वासना है, वो आजकल छोटे छोटे बच्चों को मैंने देखा है कि माएँ वो जीन्स पैंट खरीद के ले आती है। जीन्स पैंट, अभी 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसकी त्वचा कितनी मुलायम होती है। और बच्चों को टेरिकाट और ये प्लास्टिक के कपड़े भी नहीं देना चाहिए। अगर पैसा है तो सूती कपड़े खरीदो। जो बड़े लोग होते हैं, पैसे वाले होते हैं, बुद्धि से भी बड़े, पैसे से भी बड़े, मैं उनके घरों की बात बताता हूँ। ये बच्चों को ये कुरकुरे, ये तोस, ये चटपट, ये चूरन बड़े घर वाले नहीं खिलाते, क्योंकि उनके पास जो पैसा है तो पैसे के साथ सद्बुद्धि भी है। और हमारे पास पैसा है तो बुद्धि नहीं है, क्योंकि बिना बुद्धि का पैसा आया। पैसा ही सब कुछ नहीं करता। इसलिए पुराने जमाने में हमारे धर्म ग्रंथों में, पुराणों में पैसे को लक्ष्मी कहा गया। और लक्ष्मी वहाँ रहती है जहाँ भगवान विष्णु होते हैं। भगवान विष्णु धर्म के अवतार हैं, और जो पैसा है ये लक्ष्मी पैसे के अवतार है। इसका तात्पर्य यही होता है कि जहाँ धर्म होगा, जिनके घरों में सत्संग होगा, अच्छा वातावरण होगा, खान पान अच्छा होगा, ओढ़न पहनन अच्छा होगा, तो पैसा वहाँ से फिर हटेगा नहीं। और पैसा आया लेकिन घर में रखने की जगह नहीं सही, घर का वातावरण सही नहीं, तो पैसा फिर चला जाएगा, फिर आएगा नहीं। अब ये सब जो जीवन के रहस्य की बातें हैं, पढ़ाई में आती नहीं। पढ़ाई में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, पैसे का लालच। गणित पढ़ाया जाता है, केवल जोड़ते रहो, घटाते रहो। न सेवा है, न पूजा है, न आस्था है, न विनम्रता है, न कोमलता है। खेत में भी अगर मिट्टी कठोर हो तो धान होगा नहीं, गेहूं होगा नहीं, अनाज होगा नहीं। अगर उन्नति चाहते हो तो मिट्टी मुलायम चाहिए। तो जिंदगी में बरकत चाहते हो तो मन कोमल होना चाहिए, कोमल। सद्गुरु विशाल देव ने जो अपने अंतःवाणी से, अंतःकरण से जो वाणी प्रकट की है, उसमें सबसे पहला उनका पाठ है विनय विधान, कि जीवन को कैसे विनम्र मुलायम होना चाहिए उसका विधान। उसमें विनती है, शब्द हैं, गुरु मोहिदान अभय दय डारो। गुरु की प्रार्थना। इसलिए हर सवेरे उठ करके माँ प्रार्थना करती है, गीत गाती है, पूजा करती है, आरती करती है कि वातावरण मधुर बने। और जहाँ केवल गणित है, विज्ञान है, पढ़ाई है, ए धुंधकारी अभी उठा नहीं सो करके, ए बड़ा पाजी है ये तो। उस घर में माँ बाप यही बोलते हैं बच्चों को जगाने के लिए। उनसे पूछा क्या बोल रही हो? अरे साहब ये सब कुंभकर्ण है, ये सब उठते नहीं जल्दी, जागते नहीं जल्दी। क्योंकि उनके दिमाग में किसी ने सत्य का आकार रखा ही नहीं। सत्य क्या है? ये उनके अंतःकरण रूपी खेत में आप कांटा बो रहे हो। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान। आप चना बोओगे तो चना उगेगा, गन्ना बोओगे गन्ना उगेगा, आम बोओगे आम उगेगा, और बबूल बोओगे तो बबूल उगेगा।
जब सवेरे से ही घर में महाभारत का शंख बजा रहे हो, धुंधकारी, ये फलान धमाक। हम लोग ये कविता पढ़ते थे, उठो लाल अब आंखें खोलो। पता नहीं कौन सा प्रेम जगा इन शिक्षा विदों को, जो लोग ये बच्चों के पढ़ने वाले पुस्तकों का सिलेबस निर्धारण करते, पाठ्यक्रम। तीसरी में या पांचवीं में हमने कविता पढ़ी थी, अब गायब हो गई वो। अब आजकल जो बच्चों को स्कूल की किताबों में सिलेबस दिया जा रहा है, कामने कमल नहीं कहा जाता, कामने कबूतर कहा जाता है। उड़ते रहो उसी के पीछे पीछे। गामने गधा पढ़ा दिया जा रहा है। गामने गगन भी हो सकता है, गामने गमला भी हो सकता है, गामने गति भी हो सकता है, गामने गधा पढ़ा रहे। इन बच्चों को आप सामान्य मत समझिए। इनको आप पढ़ाएंगे नहीं, इनसे पढ़ेंगे भी। जो बहुत खुर्रेंट होते हैं, दबंग होते हैं, चिड़चिड़ी माँ होती है, लड़की होती है चंचल, और शादी होने के बाद में भी लड़का लड़की ठिकाने नहीं रहते हैं। ठिकाने कब आते हैं? जब बच्चा होता है, तब यही बुद्धि ठिकाने करते हैं दोनों के। भाव देकर, रोकर, हंसकर, विनोद कर। बच्चों का माँ से संवाद देखिए। सूरसागर में महाकवि सूरदास जी ने मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। माँ और बेटे के बीच में, वैसे भगवान श्री कृष्ण, जो बच्चा बहुत टैलेंटेड होता है वो नटखट भी होता है। नटखट होता है तो उसको आप कृष्ण नहीं कहते हो, शैतान कह देते हो। कितने माएँ हमारे पास आती है और बच्चे को कहते साहब बड़ा शैतान हो गया है। मतलब तीव्र है, बुद्धि में भी, शरीर से भी एक्सपर्ट है। अब उससे आप कुछ ले नहीं पा रही हो तो शैतान कह रही हो, नाम उसका शैतान है। अगर यशोदा मां नहीं होती, आज की मां होती, तो कृष्ण को भी शैतान कहती हो। लेकिन वो कहता है कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और यशोदा कितने प्यार से सुन रही है उसको। और यही दोनों माँ और बेटे के उस भाव को जो अंगीकार किया कि जो लड़का स्कूल पढ़ने में महाफिसड्डी था, जिसने गाया है ये मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, वो बड़ी मुश्किल में 10वीं क्लास पहुंचा। पढ़ने वढ़ने में मन नहीं लगता था, पीछे किनारे बैठ करके मेज बजाता था। पिता उसके अच्छे गायक थे, सिंधी परिवार से। सोचते थे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, कमिश्नर बनेगा। उसका पढ़ने में कुछ और था मन। आपके बच्चे का मन कहाँ लग रहा है इसको आप देखिए। शैतान मत कहिए, नहीं पढ़ता है मत कहिए, शिकायत मत करिए। क्या करता है, क्या इसके अंदर में अंकुरण है, बीजीय शक्ति है, वो देखिए आप। पढ़ने में मन हमारा भी नहीं लगता था, लेकिन जितना आज हम पढ़ते हैं, आप चाहे जितना अपने बेटे के पीछे परिश्रम करिए और चाहे जितना अच्छा मास्टर ढूंढाइए, उतना नहीं पढ़ता होगा हम जितना अभी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? कि गुरुदेव जी ने हमारे अंदर में जो कंकड़ पड़ा हुआ था, पत्थर पड़ा हुआ था, उसको हटा दिया। अब अंकुरण आया। जैसे बीज के ऊपर आप कंकड़ रख दीजिए तो बीज उगेगा नहीं, दबा रहेगा। वो दबाव, वो तनाव, वो डर, वो लालच, ये सब आदमी अपने बच्चों के अंदर में ऐसा डालता है कि बच्चे डर जाते हैं, दबे रहते हैं, तनाव में रहते हैं। इसलिए उनकी विद्या जागृत नहीं होती। विद्या का दूसरा नाम सरस्वती है, जो बसंत ऋतु के समय में लोग आह्वान करते हैं। सरस्वती, सरस्वती का मतलब सरसता होनी चाहिए भीतर में। डांट डांट करके, बोल बोल करके, परेशान करके आप बच्चों को कड़ा बना रहे हो।
पढ़ने में मन नहीं लगता था, लेकिन वही आगे चल करके एक गीत गाया, गाते गाते उस गीत पर जब पहुंचा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, जानते हो कौन है वो? भजन सम्राट बना, पूरी दुनिया में गायक प्रसिद्ध भजन सम्राट अनूप जलोटा। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, इसी एक कविता ने उसको भजन सम्राट बना दिया। जितने भी संतों के, गुरुजनों के आध्यात्मिक भजन थे, शब्द थे, ढूंढ ढूंढ कर गाया उसने। फिर उसके पिता को कोई नहीं जानता, उसको सभी जानता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, माएँ तरस रही हैं चेयरमैन बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, ऊंची कुर्सी पर पहुंचने के लिए। ये तो नौकरी है, गुलामी है दूसरे की। तुम जननी हो, तुम ब्रह्मा हो, तुम तो देश का निर्माण करने वाली हो। अब ये मजबूरी है कि कोई कहीं गया हुआ है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। आजकल का एक युग है कि डॉक्टर भी बनो, कलेक्टर भी बनो, आईएएस बनो, कुछ भी बनो, लेकिन ये भूलो नहीं कि तुम एक माँ भी हो, तुम एक पिता भी हो, तुम एक बहन भी हो, तुम एक भाई भी हो। ये भूलो नहीं। जीवन का जो आरंभ है वो कोमलता से होना चाहिए, मुलायमपन से। इसलिए घर में बच्चे सो रहे हो तो आप गीत गाइए, आइए सब कोई मिलकर के गीत गाइए। ये कल से आपके घर में कोई साले ससुर नहीं आने चाहिए, भगवान आने चाहिए आपके घर में। कोई धुंधुकारी नहीं आए, कोई शैतान नहीं आए, कुंभकर्ण नहीं आए। आपके भीतर में भगवत्ता प्रकट हो और वही आप एक बच्चों के भाव को प्रकट करिए। और जब बच्चे जगेंगे तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो भगवान के रूप में ही आपको योग्य होकर के दिखेंगे। वो बच्चे को जगाने के लिए एक माँ, जिस पृष्ठ पर यह कविता लिखी होती थी, सामने एक सुंदर तालाब है, घर के सामने बरामदे में बच्चा लेटा हुआ है, सूर्य उदय हो रहा है और बच्चा सो रहा है। अभी बच्चे को जगाने के लिए माँ एक लोटा में पानी लेकर खड़ी होती है। और कैसे जगाती है, आप उसको आज हमारे सामने दोहराइए। आज के 50 वर्ष के पहले मैंने कविता पढ़ी होगी, जब तीसरी में पढ़ा होगा तो उस समय मेरी उम्र 7 साल की थी। 7 साल की याद की हुई कविता हमें अचानक ये याद हुई। बीच में एक पंक्ति बोल रही थी तो किसी माँ ने मुझे याद दिलाया, उसको भी याद रहा होगा। माँ अपने बेटे से कहती है, उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल, उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई हूँ बीती रात कमल दल फूले, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, उनके ऊपर चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पर। उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई, पानी लाई हूँ मुँह धो लो, पानी लाई। उठो लाल अब आंखें खोलो, उठो लाल अब
उठो लाल अब आँखें खोलो, उठो लाल अब आँखें खोलो, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे अब मत सो, ऐसा सुंदर समय न खो, ऐसा सुंदर समय न खो, मेरे प्यारे अब मत सो, मेरे प्यारे। अब मत सो। पूरी कविता मैंने शार्ट में बोल दी। बोल करके माँ अपने बेटे को प्यारा सा चुम्मा का आश्वासन लेती है और बेटा जैसे आंखें खोलता है वैसे मुस्कुराने लगता है। इसको शुभ प्रभात कहते हैं, जिसको आप लोग आज बड़े घमंड से गुड मॉर्निंग कहते हो। गुड मॉर्निंग गधों की सीख हमने सीख ली। मुख से बोलने की जरूरत नहीं, प्रभात को इतना सवेरा सुंदर बना दो कि सवेरा हो जाए, आंखें हंसने लगे, आपका चित्त प्रसन्न हो, बच्चा भी लगे कि किसी घर में नहीं स्वर्ग में अवतरित हुआ हो। एक कमल के कबीर है। और ये सब अपने जीवन की खूबसूरती है। ये दौलत है, ये ऊंचा पद है और इससे मन कोमल होता है, मुलायम बनता है। खाने की भी बात है। बच्चों को चेहरे पर जो आज शाइनिंग होनी चाहिए सब खो गया। ये व्हाट्सएप पर लोग देते हैं। मेरे मोबाइल पर किसी ने एक बच्चे का सुंदर चेहरा दिया है, माँ तेल लगा रही है, मालिश कर रही है। इतना तेज है उस बच्चे के चेहरे पर, इतना तेज है कि देखते ही बनता लगता है कि यह भगवान श्री कृष्ण का अवतार है। ये माँ ने उसके पीछे तपस्या की होगी। जिसको सुंदर घर चाहिए, सुंदर वर चाहिए, सुंदर कन्या चाहिए, इसके लिए कई जन्म से तपस्या होती है। लड़कियां भी तप करती हैं, लड़के भी व्रत करते हैं, तब दोनों का सुंदर योग होता है। तब फिर उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं वो देवता तुल्य होते हैं, उनसे जो बच्चे जन्म लेते हैं। इसके बीच में प्रेम की साधना होती है और इसके बीच में व्रत और उपवास होता है, जिसमें लोग फल खाते हैं, दूध पीते हैं, जल पीते हैं और शरीर सुंदर बनता है, खून अच्छा होता है, शरीर का मटेरियल अच्छा होता है। तब उस गर्भ में जो बच्चा पलता है वो तन से मन से खूबसूरत होता है। अब खेत में तो हर लोग ऐसे करते हैं। कोई ऐसा बेवकूफ नहीं होता है खेत में जाकर के, जंगल है और धान छीट कर चलाए, मताएगा, पानी डालेगा, खूब बढ़िया कोमल बनाएगा, तब बीज डालता है। जिंदगी में किसी को याद नहीं है। गुटखा भी खा रहे हैं, गुड़ाकू भी बल रहे हैं, दारू भी पी रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खा रहे हैं, उसके बाद बच्चे भी पैदा कर रहे हैं। उसके खून में दारू आएगा नहीं, उसके खून में गुटखा नहीं आएगा, क्या दिमाग आएगा उसके पास में। जैसे जके माई बाप वैसे ओके लड़का, पूरी जिंदगी वो शैतान बनकर, धुंधकारी बनकर किसके छाती पर चढ़ेगा? माँ बाप की छाती पर। सरकार भी परेशान, जेल भरते चली जा रही इसी धुंधकारी लोगों से। किसकी गलती है ये? हमारी परंपरा ने जो हमको दिया था वो कहाँ बोलते चले जा रहे हैं। कथा सुनने जरूर जाना चाहिए। जिस माँ को संतान की आवश्यकता हो, पिता को सुंदर देवता की आवश्यकता हो कि मेरे घर में किसी लाल का जन्म हो, उसको कथा सुनने जरूर जाना चाहिए। बच्चा जब माँ के पेट में होता है वो भी कथा सुनता है, केवल माँ नहीं सुनती है। महाभारत की कथा आप लोगों को याद हो तो आप लोगों को मैं रिमाइंड करा दूं कि जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, शाम शाम को घर में आकर के बैठते थे, अपने परिवार से मिलते थे। आज तो कोई किसी के
यहाँ महाभारत का युद्ध नहीं चलता है। लेकिन आज कभी कोई मैंने नहीं देखा है कि भाई बहन हो, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, बैठ करके थोड़ी देर आपस में बातचीत कर ले, कोई नहीं करता है। लेकिन महाभारत में आख्यान आता है कि एक तरफ लड़ाई लड़के आ रहे हैं, दूसरी तरफ अपने कैंप में बैठकर अपनी पत्नी के साथ अच्छी बातें भी करते हैं, अपने पूरे दिन का जो अनुभव है वो शेयर करते हैं। उस दिन अपने पत्नी के साथ महाभारत के युद्ध की चर्चा कर रहे थे, उसमें एक चक्रव्यूह का संदर्भ आता है। चक्रव्यूह ये लोगों के मनों का चक्र है कि आपके साथ कोई मीठा बोलेगा, कोई कड़ा बोलेगा, कोई कैसे घुमाएगा, कोई कैसे व्यवहार करेगा। ये महाभारत का सारा युद्ध आपके मन का खेल है। और ये अपने माता पिता बच्चों को बचपन में कहानियां सुना सुना करके चक्रव्यूह से कैसे तुम फंसकर बाहर निकल जाओगे, नहीं फंसोगे, ये वही बता सकते हैं। आपने कितनी मेहनत की, आपने मजदूरी करके पैसा कमाया, बच्चे को पढ़ाया। आज मैं देखता हूं कि 100 में एक आध बच्चा कोई बता पाता हो कि उसकी फीस कितनी है। कोई बच्चा बता नहीं पाता है। क्यों नहीं बताता? कि फीस आप देते हो। जब उसको ये पता नहीं कि फीस कितनी पड़ती है तो कैसे पता कि हमारी पढ़ाई कितनी अच्छी होनी चाहिए। लोग कहते नहीं कि हल्दी क्या भाव, तो जस्ट चोट पिराए। भाई लोग कहते नहीं कि बाजार का भाव था, वो कुछ पता नहीं इनको। जो मुफ्त का खा रहा है, मुफ्त का घूम रहा है, इसलिए उसकी जिंदगी में वो खाना, वो घूमना लगता भी नहीं है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को साथ बैठकर नहीं बताते, या बच्चे देखते नहीं कि मेरे माँ बाप के हाथों में घीठे पड़े हुए हैं, ये पैसा कैसे लाते हैं। और बच्चे जाने ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे आपकी जिंदगी का दुख फिर कभी वो भूलेंगे नहीं, और वो करेंगे कि वो हजारों लोगों की जिंदगियों में दुख नहीं होने देंगे। ये बच्चों की विद्या है, ये शिक्षा है, ये संस्कार है। बच्चे बचपन से वो दृश्य देख रहे हैं मुफ्तखोरी का और हराम का, बेईमानी का, दुलार का, बस इन्हीं चीजों को। इसी को लोग बड़ी बरकत समझ रहे हैं। बाहर से पैसा आया घर में, बाहर से सामान आया, गिफ्ट लेकर के आया। ये गिफ्ट उफ्ट की चीजें, जन्मदिन बना रहे हैं बच्चों को, सारे गिफ्ट से बांट रहे हैं। गिफ्ट हरामखोरी नहीं है ये। उस बच्चे के लिए एक सुंदर संस्कार हो, एक सुंदर कथा हो, एक कोई सुंदर अच्छी पुस्तक हो, कोई नहीं देता है। प्लास्टिक की चीजें हैं, 2 कौड़ी में मिलते हैं, उसको सजा करके लाकर बच्चों को रख दिया। बच्चे क्या करें, उसका क्या मतलब उसका जिंदगी में। बच्चों के जन्मदिन के समय में गुरु की वाणी का पाठ होना चाहिए था। घर में मालपुआ का, घर में दलिया का, घर में अच्छी चीजों का भंडारा होना चाहिए था। घर में बढ़िया अगरबत्ती जले, फूल के गमले रखे हों, चारों तरफ बढ़िया घड़े में पानी रखा हो, जैसे कथाओं में लोग सजाते हैं। उसके बीच में बच्चे का जन्मदिन मनाना चाहिए, बच्चे की छट्टी मननी चाहिए। आज पैसे का लोगों के दिमाग पर इतना सर चढ़ा हुआ है कि आपने डीजे बजा देता है। वो डीजे बजाता है कि जिसकी आवाज से खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं। बच्चों के अंदर में जो उसका नर्व सिस्टम है वो डेवलप होना चाहिए, तो वो टूटेगा नहीं। इसलिए बच्चों में एंजाइटी पैदा होती है, बच्चे धुंधकारी होते हैं, बच्चे गुस्सैल होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं। जो आवाज सुन करके हम लोगों के दिमाग में चोट आ रही है, वो बच्चों को सुना रहे हो। और नाम छठी का होता है। छठी उसे कहते थे जिस दिन रात में आकर के विधाता आपके बच्चों का भविष्य लिख रहा होता है। आप सुंदर सा भजन सुनाते, कथाएं सुनाते, तो बच्चों के दिमाग में वो संस्कार आता। अभी अभी 6 दिन का होकर के बच्चा बाहर आया हुआ है, उसकी आंखों में मधुर रोशनी होनी चाहिए, मधुर गीत होना चाहिए। उसके खाने पीने के लिए सामान्य चीज होनी चाहिए जो मुलायम हो, जिसको पहले जमाने में स्टेप बाय स्टेप ले चलते थे, संस्कार का नाम दे करके। ये नामकरण संस्कार होगा, ये अन्नप्राशन संस्कार होगा, ये संस्कार होगा। वो सारी चीजें हम लोग भूलते चले जा रहे हैं। केवल जैसे
हम लोग फैक्ट्री से या मॉल से मोबाइल खरीद लाते हैं, मशीन खरीद लाते हैं, वैसा काम करते हैं बच्चों के साथ हम। इसलिए बच्चे सारे ऐसे ही फैक्ट्री के सामान जैसे प्रयोग होने लगते हैं। सदगुरु कहते हैं अपने जीवन का एक नियम बनाओ कि सुबह उठ करके हम एक प्रार्थना गीत गाएंगे। आप गाओगे, बच्चे सो रहे होंगे तो बच्चे धीरे से वो सुनते रहे होंगे और उसके बाद अपने आप उठ जाएंगे और उस दिन की पढ़ाई उनकी बहुत अच्छी होगी, बहुत बेहतर होगी। सुबह से ही केवल पैसे का धंधा है। पैसा तो आएगा ही। पैसा ऐसी चीज नहीं कि दूसरी दुनिया में है। पैसा वही है जहां इंसान है। पैसा इंसान से दूर नहीं रह सकता है। जैसे इंसान जहां पर होगा वहां गाय होगी, भैंस होगी, कुत्ते होंगे, बिल्ली होंगे, चूहा होगा। जहां कहते हैं लोग नहीं कि खटिया होगी तो खटकिरवा होगा, कपड़ा होगा तो चीलर होगा। मतलब ये जिंदगी ऐसी चीज है कि ये सारी चीजें आपके आगे पीछे दाहिने बाएं सब रहेंगे। तो डरिए नहीं कि ये चीज नहीं होगा। हम लोग घर से सब कुछ छोड़कर निकले थे और देखिए पैसा मिलता है। एक दिन लोगों के बीच में रहते रहते मैं बहुत ऊब गया और बगैर किसी को बताए, मैं अहमदाबाद में था उस समय, बगैर किसी को बताए मैं चुपचाप स्नान करके और टहल के नाम से निकला। और मैं सोचा कि आज मैं खाऊंगा नहीं, किसी से कुछ लूंगा नहीं। मैं एक जिंदगी ऐसे भी तो जीनी चाहिए। रात दिन लेते लेते लोगों के बीच में रहते रहते खाते खाते जिंदगी मैली नहीं हो जाती है। आप हफ्तों से कपड़े पहनकर घूमते रहिए, घूमते रहिए, घूमते रहिए, धोइए नहीं इसको, कपड़ा गंदा नहीं होगा। जिंदगी ऐसे कितनी गंदी होती जा रही है। एक दिन एक घड़ी तो आप ऐसा रहिए कि किसी से मिलिए नहीं, किसी से कुछ मिल लीजिए नहीं, किसी को याद मत करिए। उस दिन देखिए कि जिंदगी कितनी खूबसूरत है। लेकिन डर समाया हुआ है, किसी से लेंगे नहीं तो हम कंगाल हो जाएंगे, किसी को याद नहीं करेंगे तो कोई मुझे याद नहीं करेगा। जो किसी को याद नहीं करता है उसको सभी याद करते हैं। हम चुपके से ऐसे निकल गए और लगभग 4-5 किलोमीटर के दूर पर एक बहुत बढ़िया मंदिर होता था और मंदिर भी बड़े विस्तार में, लगभग आप समझ लीजिए 50 एकड़ में बना हुआ है। सुंदर बाग बगीचा है, सुंदर हरियाली है। जा करके वहीं पार्क में बैठा, केवल इतना ही पहना था बस। कि तमाम लोग मंदिर में आते रहते दर्शनार्थी। कोई सेठ आए होंगे तो हमको देख करके पीछे से वो हमारे आंचल में ऐसे कुछ उन्होंने किया होगा, मुझे एहसास हुआ। मैं पीछे घूम करके देखा तो हमारे आंचल में रुपया बांधने जा रहे थे। मैंने उनसे बताया कि देखिए आज मैं व्रत लेकर के आया हूँ कि आज मैं किसी से मिलूंगा नहीं, किसी से कुछ लूंगा नहीं, कोई भोजन करूंगा नहीं। आज तो हमारा व्रत पूरा होने दीजिए। बहुत तेरा हमारे पीछे पड़े, इतना पीछे पड़े कि जब मैं एकदम कड़ाई किया तब बोले कि महाराज जी आप वचन दीजिए कि मेरे घर पर आएंगे, भोजन करेंगे। आप थोड़ी सी साधना करो, इतना आप अपने को गंदा करते चले जा रहे हो और कभी सोचते नहीं हो कि हमारी कीमत क्या है। ये सारी चीजें आपके लिए हैं, आपको मिलेंगी, पक्का घेर करके मिलेंगी। इसी को प्रारब्ध कहा जाता है। विश्वास रखिए आप। ये विश्वास जिसके अंदर में नहीं होता है वही भ्रष्टाचारी होता है, रिश्वतखोर होता है। 1.5 लाख रुपए उसको सैलरी मिल रही है और फिर भी, और पता लगता है कि 50,000 रुपए में, 5,000 रुपए में पकड़े गए, नाक भी कट गई, नौकरी भी चली गई। इतना आदमी का विश्वास कम पड़ता जा रहा है। साधु संतों को देख करके तो ये विश्वास जागृत होना चाहिए कि जो कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं है, केवल चुपचाप बैठा रहता है, वो महान संत है। उसकी भी आरती होती है, पूजा होती है, इसकी होती है, तो हम तो कुछ काम करते हैं। आप जहां भी रहिए, केवल एक आप अपने अंदर में संकल्प रखिए कि हम किसी से कभी कुछ चीज लूटेंगे नहीं, मांगेंगे नहीं, और देखिए कि आपको वो चीज मिलती है कि नहीं मिलती है। और ये अपने बच्चों को आप सिखाइए, अपने घर में जिंदगी जिए आप, और उसके बाद देखिए कि आपका बच्चा लाल बहादुर शास्त्री होता है कि नहीं होता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होता है कि नहीं होता है, कबीर होता है कि नहीं होता है आपका बच्चा। आप जो कुछ अपनी जिंदगी की ऊंचाई कभी भांप नहीं पाए, सुन नहीं पाए, समझ नहीं पाए, वो आपका बच्चा आपसे आगे बढ़ करके होगा। वो इतनी चीज नहीं देते, बस पैसा है।
और बस जो कुछ धंधा लोग करते चले जा रहे हैं उसी में आदत में हम लोग लाते जाओ रखते जाओ। घर में कितने सामान सड़ते रहते हैं, उसको किसी को दे भी नहीं पाते हैं। दान पुण्य की भावना इसलिए की जाती है। साधु संत लोग अगर कहीं नहीं जाएं तो लोगों ने ऐसे आश्रम, ऐसे मठ, ऐसे मंदिर बना दिया हुआ है। अभी एक जगह से समाचार आया हुआ था कि एक हफ्ते से दही जलेबी का भंडारा चल रहा है, एक हफ्ते से चल रहा है, केवल दही जलेबी खाओ बस। ऐसे ऐसे आश्रम मठ बने हुए हैं कि आप अपने कमरे में बैठे रहिए, वहीं पर सवेरे सवेरे दही इमरती आ जाएगी, दोपहर में मालपुआ खाने को आ जाएगा, शाम को लोग आपके चरणों में पैसा देने चले आएंगे। लेकिन साधु हमेशा चलता रहता है कि जिस दिन ये बैठ गए तो उस दिन इसी से दब जाएंगे, दही जलेबी से। इससे चलता रहता है, छोड़ता रहता है, भंडारा करता है। आदमी एक बेटी की शादी करता है, एक लड़के की शादी करता है, परेशान हो जाता है, 5-10 साल तक कमर उसकी टेढ़ी रहती है। साधु हर साल भंडारा करता है। भाई इसमें कुछ तो है ना, देने से दान बढ़ता है, देने से लेना बढ़ता है। जैसे आप चने का बीज डालते हो, 100 आता है वापस अपने पास में। इसलिए इन बच्चों से देना सिखाओ। कभी भी कोई अपने घर में अतिथि आए तो बच्चों से स्वागत सिखाओ, भोजन बच्चों से बनाओ, बच्चों के साथ में, बच्चों के सामने बनाओ। बाहर की बनी बनाई चीज मत लाओ। और तब देखिए कि ये बच्चे कितने गुणवान होते हैं, कितने जिज्ञासु होते हैं, कितने ग्रहणशील होते हैं। ये एक जिम्मेदार घर की बेटी थी, अकेली बेटी थी और 65 एकड़ जमीन थी उसके साथ। पिता दिवंगत हो गए थे। पिता होते हो सकता है कुछ थोड़ा सा घर का वातावरण बदलता। उसकी माँ जो थी उसको अपने 65 एकड़ जमीन पर वही बार बार याद आए। घमंड जिसे कहते हैं, पैसा उसे कहते हैं जो कभी आपको याद ना आए। अमीर उसे कहते हैं जिसके शरीर में, तन में, उसके व्यवहार में अमीरी कहीं दिखे नहीं। और ऐसा आप चलोगे तो कभी भी आपका पैसा आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगा और पैसा आपसे कभी दूर भी नहीं होगा। उसको पैसे का, जो 65 एकड़ जमीन की आमदनी थी, उसका घमंड था। बच्ची को, अपने बेटी को उसने कभी कोई भी, भाई जिंदगी है तो जिंदगी के आसपास की जितनी चीजें होती, जितने काम है, उस संस्कारों में सिखाना चाहिए। भोजन बनाना है, घर की साफ सफाई करना है, कपड़े धोना है, ये कोई भी कहीं चला जाए हर आदमी को करना चाहिए और करना चाहिए। पैसे के कारण से आदमी के दिमाग में को रहता है कि सब काम पैसे से हो जाएगा। वो बच्चा मजदूर बनेगा, पैसा होते हुए भी मजदूर बनेगा वो, और पैसे का उसका जीवन में रिश्ता कभी भी अच्छा नहीं बन सकता है। लड़की बड़ी हुई, विवाह करने का समय आया। अब हर कोई ऐसी लड़की चाहता है जो गुणवान हो। पैसा इसलिए चाहता है कि पैसे का हमारे घर में सदुपयोग हो। अब उसकी शादी तय हुई और शादी, दान दहेज की कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन जिसने स्वीकार किया था वो घर वाले बहुत अच्छे आदमी थे। उनको ये लगा कि जिसके घर में केवल एक बेटी है, 4 बच्चों को सिखाने में कितना समय लगता है, कितना लोग मेहनत करते हैं, एक बेटी के लिए तो सारा गुण दे दिया होगा माँ ने। उसको पूरा भरोसा था। विवाह हो गया, बेटी ससुराल गई। ससुराल में कहीं कहीं पर पद्धति होती है कि लोग मुंह देखने आते हैं और उससे मिलते जुलते हैं, फिर उसको नेक चार देते हैं और उसके बाद फिर धीरे धीरे वो सब में घुलती मिलती है। अब आजकल तो सब पहले से घुले मिले हैं, तो क्या इस सिस्टम को कोई मतलब ही नहीं रह गया है। अब वो लड़की ससुराल में गई और लोग उससे मिलने जुलने आए, तो उसका नियम ये होता था कि पहले दिन ये जो बहू आई हुई है यही भोजन या जलपान बना करके लोगों के सामने प्रस्तुत करेगी। तो सासू माँ ने कहा कि बेटी आज जलपान कुछ बना लो तुम। तो उसने कहा क्या बना ले? तो सासू माँ ने कहा कि जो तुम्हारी इच्छा हो बना लो।
अब उसको याद आया कि हलवा बना लेते हैं, हलवा थोड़ा जल्दी हो जाता है, आसानी से बन जाता है। फिर याद आया कि अब लड़की जो थी उसके पिता दिवंगत हो गए थे, वो थोड़ा पढ़े लिखे थे, लेकिन माँ ने उतना ध्यान नहीं दिया तो बच्चे को नहीं पढ़ाई। उसको याद आया कि हलवा कैसे बनाया जाता है, तो अपने पिता की जो किताब थी, वो पिता उसके होम साइंस पढ़ाते थे, उसके पिता की किताब उसके सूटकेस में आई थी, तो उसने याद किया और सूटकेस से वो होम साइंस की किताब, जिसमें भोजन बनाने की विधि, घर को सजाने की विधि, कपड़े सिलने की विधि सब ये पढ़ाया जाता है। अब जिसके घर में ये काम ही होता है, माँ बाप करते हैं, उसके घर में पढ़ाने की जरूरत नहीं, अपने आप हो जाता है ये। अब वो लड़की होम साइंस की किताब सामने रख करके हलवा बनाने की विधि देखी। उसमें लिखा हुआ था कि सबसे पहले सूजी को कढ़ाई में लाल होने तक सेंक लेना चाहिए। किताब रखी थी, वो सेंकने लगी, सेंकते सेंकते हवा आया, पन्ना बदल गया। अब कहते हैं कि नकल करने के लिए भी थोड़ा बहुत अकल तो होनी चाहिए, अनुभव होना चाहिए। जब हलवा का जो सूजी था लाल हो गया तो इसके बाद क्या करना चाहिए, उसने किताब में पलट कर देखा तो देखा उसमें लिखा हुआ था अब इसके बाद इसमें हरा मिर्चा है, हरी धनिया है, नमक है, मसाला है, मिला देना चाहिए। पन्ना गया पलट, आ गया था समोसा बनाने की विधि, हेडिंग उसने देखा नहीं, उठा के सब मिला दिया। अब इसके बाद जो आए थे उनसे मिलने वाले सबको परोसा गया, और सब लोग पहले से सुन रखे थे कि जिम्मेदार की बेटी है, बहुत योग्य है, बहुत कुशल है, माँ की अकेली बेटी है, गुणवान है। अब उसके घर में जब इस प्रकार का हलवा लोग खाए तो भले आदमी थे इसलिए कुछ है किसी की कानाफूसी नहीं किए, लेकिन दांतों तले उंगली दबाए कि इतने बड़े घर की बेटी और हलवा ऐसे, आज पहली बार हम नमकीन हलवा खाते हैं। कोई कुछ बोला नहीं। जब अंत में बचा खुचा हलवा घर के लोग खाए तब कपार पीटने लगे। तब उससे बोले कि बेटी ये हलवा बनाया तुमने कि क्या बनाया। तब अपने सासू माँ से लिपट कर रोने लगी कि माँ मुझे आप संभाल लो, मेरी मम्मी ने कभी मुझसे काम नहीं लिया था। सही सही बात उसने बता दी। साहब कहते मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बने आप रहावे। एक तरफ उसके जिंदगी की ये बदसूरती की कुछ भी नहीं जानती हो, और दूसरी तरफ ऐसी माँ मिल गई उसको कि अपने गले से लगा करके बोली बेटी तू पहले बता दी होती तो मैं तो तेरे साथ में थी। और उसके बाद उस बहू को अपने वो बनाया कि आज उसको लोग उंगलियों पर गिनते हैं कि बहू होनी चाहिए। तो ऐसे कि उसके साथ 65 एकड़ जमीन का दहेज आया, लेकिन जरा सा भी उसको गुमान नहीं, नाज नहीं है, और काम करने में इतना स्मार्ट है। ऐसे बेटी कुल में जाकर के बुझे हुए दीपक को जला देती है, पूरे घर को प्रकाशित करती है। लेकिन कब होता है, जब सीखने का गुण हो, सहन करने का दिल हो, और जीवन मुलायम हो। और संत गुरुजन इसलिए सबसे पहले किसी को भी भक्त बनाते हैं। भक्त का मतलब जीवन में विनम्रता, गुणग्राह्यता, सहनशीलता, और तब उसके बाद वो संत बनता है। तब उसके बाद वो जीवन का ऑलराउंडर होता है। आप संत को केवल इतना मत समझना कि कपड़ा पहन लिया, खाते हैं, पुजाते हैं, चले जाते हैं। आपको अभी कुंभ मेले में आप देखिए IITN संत हुए, और सारा पत्रकार समूह उसके पीछे लगा हुआ है कि कितने साल इसने BSc किया होगा, MSc किया होगा, IIT किया होगा, अमेरिका से रिटर्न होकर के आया हुआ है। लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि जटा रखाया हुआ है, इसको पहनना नहीं आता, खाना नहीं आता, बोलना नहीं आता है। लेकिन आप संत के पास जाओगे तो एक संत अपने जीवन का हर चीज में विशेषज्ञ होता है, और उसी को संतत्व कहते हैं। आप अपने घर के आंगन में उसी की आराधना करिए, और अपने बच्चों को देखिएगा कि ऑलराउंडर होंगे, यही कबीर होंगे, यही लाल होंगे, यही जवाहर होंगे। आपके घर आंगन में यही हो, यही हम लोगों की आरती है, यही भेंट पूजा है, यही हम लोगों की खुशी है। इन्हीं शब्दों के साथ अभी की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं।
प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहब